इंसाफ मिलेगा। इंडिया में इंसाफ मुसलमान के लिए। आज ही मुसलमान जाए अपने आप खुद खोल ले। दोस्तों, इस देश का मुसलमान एक बार फिर से बेहद नाराज है, बेहद आक्रोशित है, गुस्से में है, सड़कों पर उतर आया है। हाथों में मोमबत्तियां लेकर, हाथों में तख्तियां पकड़कर इंसाफ की मांग कर रहा है, मार्च कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है कि बताइए क्या हम अपने देश में सुरक्षित हैं भी या नहीं, क्या हमारे लिए कानून के कोई दरवाजे खुले हैं या नहीं, या फिर किसी का मन करेगा, जिसका जब मन करेगा हमें मार लेगा, पीट लेगा, हमारी हत्या कर देगा, हमें मौत के घाट उतार देगा, हमारी दाढ़ी नोच लेगा, हमारे कपड़े फाड़ देगा, हम पे गौहत्या का आरोप लगाकर हमें नचवा लेगा सड़क पर खड़े होकर। क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने की छूट मिल चुकी है, या फिर हमारे लिए कोई इंसाफ के दरवाजे खुले हैं जहां हम जा करके अपने लिए इंसाफ मांग सकते हैं, या फिर अब ये स्थिति आ गई है कि हर गुनाह के लिए, हर घटना के लिए मुसलमानों को सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा, मुसलमानों को आंदोलन ही करना पड़ेगा। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है बिहार के दरभंगा से, जो एक बार फिर से तमाम सवालों को जिंदा कर रही है। वो सवाल कि क्या हमारे देश में हमारे लिए कोई कानून व्यवस्था है या नहीं, क्या हमारे लिए कोई इंसाफ है या नहीं, या फिर हमारी हालत बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों जैसी हो चुकी है। ये सवाल एक बार फिर से बिहार के दरभंगा की इस खबर ने खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला क्या है, क्यों एक बार फिर से मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, इंसाफ की मांग करना पड़ रहा है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार के दरभंगा से एक बहुत ही ज्यादा विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है। सीसीटीवी में आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन दिखा नहीं सकती क्योंकि इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक ये वीडियो है कि आपके देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन खबर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मोहम्मद फैज नाम का एक व्यक्ति, एक मुसलमान व्यक्ति, अपने घर से निकला था ऑफिस जाने के लिए, और डेली की तरह जैसे वो रोजमर्रा में अपने ऑफिस जाता था, अपने दफ्तर जाता था, वैसे ही वो गया। यामाहा के शोरूम में मोहम्मद फैज मैनेजर थे, आराम से बैठ करके दफ्तर में अपना काम कर रहे थे। उसी दौरान सोनू पासवान नाम का ये दरिंदा ऑफिस के अंदर, मोहम्मद फैज का जो दफ्तर था उसके अंदर घुसता है। हाथों में उसने एक डंडा पकड़ा हुआ है। वो एक के बाद एक कई वार करता है मोहम्मद फैज के सिर पर। कभी सिर पर मारता है, कभी चेहरे पर मारता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार मारता रहता है। उसे एक बार एहसास नहीं होता कि वो एक इंसान की कितनी बेरहमी से हत्या कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो इतनी बार डंडे से वार कर देता है और उसे चैन नहीं आता, उसे यकीन नहीं होता कि मोहम्मद फैज पूरी तरीके से मर चुका है, जान निकल चुकी है, उसे यकीन नहीं होता, तो वो वहां पर पड़ी हुई एक कैंची उठाता है और मोहम्मद फैज के गले पर बार बार, करीब 11 बार वार करता है, जिसके बाद मोहम्मद फैज पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। उनके अंदर जान नहीं बचती है। अस्पताल ले जाने का भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। ये बेरहमी के साथ की गई हत्या थी, क्रूर हत्या थी, और इसके सबूत सामने दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन सोनू पासवान को अभी तक गिरफ्तार किया गया है या नहीं, इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। गिरफ्तारी तो खैर बात की बात है। सबसे पहले तो बुलडोजर चल जाता है, घर पर तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। आपने हर केस में देखा होगा, कहीं पर भी अगर आरोपी मुसलमान हो तो बुलडोजर पहुंचने में देर नहीं लगती, लेकिन अगर पीड़ित कहीं जो है मुसलमान निकल जाए और आरोपी किसी दूसरे धर्म का हो तो बुलडोजर का ऐसा लगता है पेट्रोल खत्म हो जाता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। सोनू पासवान के घर पर अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा है। मुसलमानों को सड़कों पर उतर करके जस्टिस फॉर फैज के पोस्टर हाथ में लेने पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना पड़ रहा है कि फैज को इंसाफ मिल जाए। ये स्थिति है इस देश में मुसलमानों की। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले दिल्ली में तरुण हत्याकांड हुआ था, तो किस तरीके का बवाल मचाया गया था। पूरे सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया, भक्त मंडली, हिंदुत्ववादी गैंग, सबके सब एक्टिव हो गए थे। एक हत्या के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बना दिया गया था, पूरे मुस्लिम समुदाय पर टारगेट शुरू कर दिया गया था। तरुण हत्याकांड के लिए उस इलाके के सारे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, सारे मुसलमानों को वहां से भगाया जा रहा था,
स्थिति ये हो गई थी, मुसलमानों को अपने ही घर छोड़ छोड़ के भागने पड़ रहे थे। अब यहाँ पर भी तो मोहम्मद फैज हमारे ही देश का एक इंसान है, हमारे ही देश का एक व्यक्ति है। हाँ, बस उसकी गलती यह है कि वो एक मुसलमान है, लेकिन है तो इसी देश का नागरिक, इसी देश का खून इसी मिट्टी में जन्मा है और इसी मिट्टी में दफन हो गया है। क्या उसको वो इंसाफ वो नहीं डिजर्व करता जो तरुण के लिए हुआ? पूरे मुद्दे को तरुण के दौरान, तरुण के केस को लेकर पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था। लेकिन मोहम्मद फैज के मामले में क्या आपने सोशल मीडिया के अलावा कहीं ये खबर देखी? मुझे तो गोदी मीडिया मैंने पूरा देख लिया, गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स देख लिया, सोशल मीडिया खंगाल ली, मुझे तो कहीं मोहम्मद फैज से जुड़ी हुई खबरें मिल नहीं रही। मुझे किसी प्राइम टाइम शो में मोहम्मद फैज को लेकर चलाई गई कोई खबर नहीं दिखी। मुझे नहीं दिखी एक भी डिबेट जहां पर किसी मौलाना को या किसी पंडित को बैठा करके सवाल पूछा जा रहा हो, कोई मौलाना इस तरीके से सवाल पूछ रहा हो कि आखिर मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं हिंदू। जाहिर है, अगर आरोपी किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, अगर उसने गुनाह किया है, अगर कोई जुर्म किया है, जुर्म साबित होने के बाद जाहिर है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से दोगला कानून तो नहीं होना चाहिए कि अगर आरोपी मुसलमान है तो सजा मिलेगी। ये सजा मिलेगी कि आपका एनकाउंटर भी हो सकता है, आपके घर पे बुलडोजर भी चल सकता है, आपको फांसी भी हो सकती है। लेकिन अगर आरोपी दूसरे धर्म का है तो इंसाफ मिलने में 1 सालों लग जाए। ये किस तरीके का न्याय है? गोदी मीडिया किस तरीके से अपनी निष्पक्षता साबित करेगा? गोदी मीडिया अपने आप को कैसे निष्पक्ष कह पाएगा? कैसे अपने आप को देश का चौथा स्तंभ कह पाएगा जब तरुण हत्याकांड के दौरान पूरी तरीके से आप इसको सांप्रदायिक रंग दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद फैज के लिए आप एक खबर तक नहीं चलाते, आप इंसाफ की मांग तक नहीं कर सकते। किस तरीके का हमारे देश का चौथा स्तंभ है? दोस्तों, देहरादून में भी अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था। एक मुसलमान ने किसी हिंदू की हत्या कर दी थी, ठीक है, हत्या हुई, आरोपी को सजा होनी चाहिए थी, उसके घर पर आप बुलडोजर चलाते। लेकिन उस दौरान आपने देखा था कि बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन किस तरीके से पूरे देहरादून के मुसलमानों को, पूरे उत्तराखंड के मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे थे। यह तक कह दिया गया था कि मुसलमानों के गर्भ से बच्चे को निकाल कर तक उसकी हत्या कर देंगे। इस तरीके की बातें कही जाती। सोचिए किस निचले स्तर पर पहुंच चुके थे। और आज मोहम्मद फैज के इस मामले में ये जो चुप्पी है, ये बता रही है कि शायद इस देश का मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।